गला ख़राब होना, जुकाम होना, सर्दी हो जाना, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बहुत कॉमनली होती रहती है। परंतु जब ये प्रेगनेंसी में होती है तो इसका हमें स्पेसिफ़िकली थोड़ा अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें न केवल माँ का ध्यान रखना है बल्कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका बच्चे के ऊपर क्या असर आएगा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बहुत से काम हम ऐसे करते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस के अंदर, यानी कि किसी एक आम नॉर्मल इंसान को खांसी जुकाम होता है तो बहुत से दवाइयाँ हम दे पाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रख के देना पड़ता है। कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ हम दे सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ हम नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में खांसी, जुकाम, सर्दी होती है तो क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी में खांसी जुकाम होता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन है। प्रेगनेंसी के अंदर आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो नॉर्मल डेज से भी थोड़ी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली इम्यूनो सप्रेशन होता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम की साइड में होती है। तो इन जनरल अगर सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है या आसपास में किसी को है तो आपको कैच करने की जो संभावना है, आपको होने की जो संभावना है, वह थोड़ी अधिक की साइड में रहती है। तो ये जो खांसी, जुकाम, कफ वगैरह होता है, इसमें काफ़ी हद तक ये निर्भर करता है कि आप प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज में चल रही हैं, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है आपका। अगर आपके शुरू के 3 महीने चल रहे हैं, यानी कि पहले 3 महीने हैं और आपको खांसी, जुकाम, गला ख़राब हो गया है, तो शुरू के 3 महीने हम लोगों का काफ़ी स्पेसिफिक रहता है कि हम काफ़ी कम से कम दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये शुरू के 3 महीने का जो समय है वह ऑर्गन फॉर्मेशन का टाइम होता है। लास्ट के 3 महीने भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। बीच के 3 महीने जो होते हैं वो रिलेटिवली सेफर मंथ्स कहलाते हैं। तो अगर आपको खांसी, जुकाम, गला ख़राब होता है तो आप घर पे क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। देखिए, बहुत बार मरीज़ पूछते हैं क्या हम गर्म लिक्विड्स ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप जैसे बहुत बार लोग अदरक की चाय है, काली मिर्च की चाय है, गरम चाय वगैरह या हॉट लिक्विड्स वगैरह, गरम दूध है, वो आप ले सकती हैं। वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। सलाइन गार्गल्स करना एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है, यानी कि गुनगुना पानी में हल्का नमक डाल के आप उसके गरारे कीजिए दिन में 3-4 बार, तो वह भी यूज़फुल रहता है अगर आपको सर्दी जुकाम हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर, जो इन जनरल भी एक यूज़फुल चीज़ है। इसके अलावा आप भाप ले सकती हैं, स्टीम इनहेलेशन जिसे हम कहते हैं, उसका लिए मार्केट में स्टीमर्स भी अवेलेबल होते हैं। आपके पास स्टीमर नहीं है घर में तो सिंपल तरीका होता है, एक भगोने में पानी गर्म कीजिए, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लीजिए, उसके अंदर कुछ आप मेंथोल के कैप्सूल्स या विक्स वगैरह डाल सकती हैं और उसकी भाप आप ले सकती हैं। तो वो भी काफ़ी सूदिंग रहता है, उससे आपका जुकाम और गला जो ख़राब है वो ठीक होने में काफ़ी मददगार रहता है। आप जैसा कि मैंने बताया कि गर्म लिक्विड्स तो ले ही सकती हैं, स्टीम ले सकती हैं, गुनगुने पानी से गरारे कर सकती हैं। साथ में इस समय में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप लिक्विड का इंटेक अधिक मात्रा में करें। सलाइन ड्रॉप्स आप नाक के अंदर डाल सकती हैं। कभी कभी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है पेशेंट की सर्दी के कारण, तो आप सलाइन ड्रॉप्स डाल सकती हैं, जिससे कि आपका जो थोड़ा सफोकेशन है वो थोड़ा कम की साइड में रहेगा। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट जब बैठती है तो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू लाइंग डाउन पोजीशन में। तो अगर आप प्रोन पोजीशन में रहती हैं, यानी कि बैठती हैं, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो अगर आपको लेटना भी है तो हेड एंड रेस करके, यानी कि सिर का साइड थोड़ा ऊंचा करके सोएंगी तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप गर्म सेक भी कर सकती हैं। बहुत बार क्या होता है, सर्दी के कारण ये साइनसेस जो होते हैं ये आपके ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे 2 मैक्सिलरी साइनस होते हैं या फ्रंटल साइनस होता है, तो ये ब्लॉक हो जाता है, तो आप इसका गर्म सेक भी कर सकती हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई भी टॉवल है या उसको आप प्रेस से थोड़ा गर्म कर लें या तवे पे गर्म कर लें और अप्लाई करें ऊपर, तो वो भी अच्छा रहेगा, उसको आपको सूदिंग सेंसेशन रहेगा। तो ये तो हुआ घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं जो आपको करनी है। अब हम आते हैं दवाइयों के ऊपर। दवाइयों में आप कौन सी दवाइयाँ ले सकती हैं और कौन सी दवाइयाँ आप नहीं ले सकती हैं। तो बहुत कॉमनली जो दवाइयाँ दी जाती हैं और जो आपको नहीं लेनी है, सबसे पहले मैं उन दवाइयों को बता रही हूँ जो आपको गलती से भी नहीं लेनी है इस टाइम पे प्रेगनेंसी के अंदर। वो हैं जैसे कि कोडीन सिरप्स होती हैं, वो नहीं लेनी है आपको। अगर सर्दी जुकाम के साथ में बुखार भी आ जाता है तो आपको जो बुखार की कॉमन दवाइयाँ हैं जैसे कि ब्रूफेन है, नेप्रोक्सन है, ये आपको नहीं लेनी है। जी हाँ, नहीं लेनी है। कौन सी दवाइयाँ आप ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स भी, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। अगर बाई चांस आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत आ रही है तो कुछ यूजुअली तो ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। पर अगर ये अधिक बढ़ गया और आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत आती है
तो कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं और कुछ सेफ़ नहीं होती, स्पेसिफिकली लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह सेफ़ नहीं होती है। तो जब भी आप अपने फिजिशियन को दिखा रही हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और उसी के हिसाब से दवाई लीजिए, या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को उनका प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, जो हमारे रूटीनली पेशेंट्स करते हैं कि हमको उनका पर्चा भेज देते हैं और हम उन्हें देख कर बता देते हैं कि आप कौन सी दवाइयाँ ले सकती हैं और कौन सी नहीं। अब कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर। बहुत कॉमनली क्या होता है, खांसी जुकाम के लिए पेशेंट ना डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, क्योंकि बचपन से हो रहा होता है तो आदत होती है कि हाँ ये वाली दवाई ले ली। तो कौन सी दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होती हैं और आप ले सकती हैं, तो जो चीज़ें आप ले सकती हैं उसमें जैसे कि विक्स है, जैसे कि मेंथॉल के कैप्सूल्स होते हैं या मेंथॉल रब होते हैं कि भाई नाक बंद हो गया वो खुलने के लिए पेशेंट यूज़ कर रहा है, वो आप यूज़ कर सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लॉजेंसेस होते हैं, यानी कि गला आपको ब्लॉक लग रहा है तो कुछ लॉजेंसेस आते हैं जैसे कि विक्स है, स्ट्रेप्सिस वगैरह है, कि जिसको मुंह में आप रखते हैं तो गला बेटर लगता है पेशेंट को, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं। लॉजेंसेस, कफ लॉजेंसेस यूज़ कर सकती हैं आप। अगर आपको बुखार है या हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा है और आप कुछ पेन किलर या टेम्परेचर उतरने की दवाई लेना चाहती हैं तो पैरासीटामॉल एक सेफ़ मेडिसिन पड़ती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो 500 mg दिन में 3 बार पैरासीटामॉल आप ले सकती हैं, वो एक सेफ़ मेडिसिन है, लेकिन उससे ज़्यादा की डोज नहीं लेनी है, और वो भी बेहतर है कि अपने डॉक्टर को पूछ कर ही लें तो ज़्यादा अच्छा। पर ओवरऑल पैरासीटामॉल सेफ़ मेडिसिन पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आपके ये ब्रूफिन है, नेप्रोक्सन है, डिक्लोफिनैक है, जो पेशेंट यूजुअली ले रहे होते हैं वो नहीं लेनी, उसकी जगह पैरासीटामॉल एक सेफ़र मेडिसिन पड़ती है। जुकाम के लिए बहुत कॉमनली कभी कभी पेशेंट सिट्रिजिन ले रहे होते हैं, बहुत से लोगों को एलर्जी होती है जिसके लिए ऑलरेडी वो सिट्रिजिन ले रहे होते हैं, तो सिट्रिजिन स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, यानी कि 2-3 दिन के लिए अगर आप सिट्रिजिन लेती हैं तो वो ग्रॉसली सेफ़ है, प्रेगनेंसी के अंदर आप उसका यूज़ कर सकती हैं। कफ सिरप्स बहुत बार पेशेंट यूज़ करते हैं, उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंटेनिंग जो कफ सिरप्स होते हैं, जी हाँ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंटेनिंग कफ सिरप्स यूजुअली सेफ़ होती हैं। कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप्स आपको नहीं लेनी है, जी हाँ, कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप्स आपको नहीं लेनी है। आपको कब स्पेसिफिकली आपके खांसी जुकाम के को सीरियसली लेने की ज़रूरत रहती है या फिर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी कब हो जाता है, अगर साथ में एसोसिएटेड फ़ीवर हो, 1-2 दिन में फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या आपको बाई चांस साथ में वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, इसके साथ में आपको बच्चे के ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं या काफ़ी कम हो गए हैं, या चेस्ट पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखा दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी छोटी सी सर्दी जुकाम के आगे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि निमोनिया हो सकता है, आपके साइनोसाइटिस हो सकता है, तो हो सकता है कि ये हल्का सर्दी जुकाम ना हो के इसकी तरफ जा रहा हो। तो अगर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए इनमें से कोई भी आपको मिलते हैं तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होता है। आई होप कि सर्दी जुकाम में आपको क्या करना है घर पे, इस चीज़ के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।